So alright guys, welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई, it is going to be the El Clasico preview. बहुत सारे लोगों ने request किया and obviously video आना था. And we're gonna talk about Real Madrid versus Barcelona game because this is such an important game यार. El Clasico है भाई मेरे, El Clasico है यार. And तुमको पता है क्या? The best thing about this is कि this is giving out a vibe that both teams can go at themselves, you know, both teams can be at that level because previously whenever the El Clasico has happened यार एक team weak रही है. Barcelona has been the weaker of the teams and everybody has said कि यार Real Madrid will win it. Obvious था, ठीक है. And Barca has been without a win in the past 5 games यार. 5 matches से हम जीते नहीं है. Last win came in 19 March. तो यार we have a point to prove. बट देन ये वीडियो में एज अ बारसा फैन के रिस्पेक्ट से नहीं बनाऊंगा. मैं एक जनरल दोनों टीम्स के बारे में बात करूंगा एंड देन टुवर्ड्स द लेटर एंड विल ट्राई टू सी कि हाउ कैन द टीम्स लाइन अप एंड हाउ कैन द टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड देन एंड में आई विल गिव ऑन माय प्रेडिक्शन. सो इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डू रिमेंबर टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सबसे पहले मैं बात कर दूं दैट द एलिफेंट इन द रूम बाय द वे, एक बहुत बड़ा डाउट है करीम बेंजीमा फॉर दिस गेम. यस, दे आर स्वेटिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ करीम बेंजीमा. ऑल्सो फरलान मेंडी के ऊपर भी एक बड़ा डाउट है. क्रूज इज फिट, क्रूज की प्रॉब्लम नहीं है, ही विल बी फिट, बट द डाउट्स आर ऑन 2 lads, करीम बेंजीमा एंड फरलान मेंडी. नाउ जहां तक रही बार्सिलोना की बात, देखो बार्सिलोना पे कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे आउट नहीं है, इंजर्ड नहीं है, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द राइट लाइनअप chosen by Xavi. बट यार तुमने एक बात नोटिस की है बार्सिलोना पे यार, यू नो विद एवरी विन द वे दे सेलिब्रेट. तुमने देखा है कि Xavi ड्रेसिंग रूम में सबको हाई फाइव्स दे रहा होता है, सबसे गले मिल रहा होता है. लपोटा आके Xavi को गले लगा रहा है, ही इज यू नो उसके गाल खींच रहा है, ही इज डूइंग द थिंग्स दैट मेक्स अस फील दैट द क्लब हैज बीन यूनाइटेड, इज यूनाइटेड मोर देन इट हैज बीन बिफोर. पहले आप देखते थे कि खूमान के एरा में टीम बिखरी खड़ी होती थी, आधे प्लेयर्स वहां होते थे, आधे प्लेयर्स इधर होते थे, कोई कोच से बात नहीं कर रहा होता, सब अपने में एक हेड डाउन करके खड़े होते थे. जॉर्डी अल्बा को तुमने देखा है, गाय हु यू जस्ट यूज्ड टू ले लाइक दिस, यार मैं गिव अप कर दूं. बट देन जॉर्डी अल्बा हैज टर्न्ड इनटू अ मॉन्स्टर मैन. बहुत फार खेला जॉर्डी अल्बा इस सीजन. इफ यू आर लुकिंग एट द वे ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द गेम ऑफ एफसी बार्सिलोना. जेरार्ड पीके हैज इंप्रूव्ड, एरिक गार्सिया हैज इंप्रूव्ड, गार्सिया इज डूइंग सो वेल मेरे भाई. रोनाल्ड अराउहो बेंच पे है, गार्सिया पीके खेल रहे हैं एंड देन दैट गिव्स अ वेरी weird sense to me कि यार लाइनअप क्या इस्तेमाल होगा, किसको इस्तेमाल करोगे. It depends on the game, it depends on the players that Barca will be facing. But when you talk about Real Madrid, घर पे, होम पे, संटियागो बर्नाबाउ पे अनडिफीटेड है. फाड़ गेम चल रहा है रियल मैड्रिड का होम पे. They have scored 2.5 goals at home this season. पिछले 4-5 मैचेस से they haven't had a loss. But when you look at Barcelona, especially in La Liga, they have been doing really well since Xavi came on. 1 defeat in La Liga in 15 La Liga games. 9th से हम 3rd पे आ चुके हैं. तो the whole things एक rebranding हो रही है यहाँ पे बार्सिलोना की. Things यहाँ पे El Clasico makes it a bit complicated scenario, but then we have to face the top teams to be a top team. हम मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, हम मैड्रिड को अच्छा कंपटीशन नहीं देंगे, nobody will take us seriously. But then यहाँ पे are the Madrid fans sweating? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Madrid fans are flying high and they should, because Madrid is playing good, Madrid is playing great, because the way, the mentality that they showed in the comeback in the second leg against PSG, it shows कि Madrid कितना एक spirited monster है. It's very hard to defeat Madrid, especially in their own backyard, especially without Lionel Messi. Now the thing is, बार्सिलोना विल बी फेसिंग सेविया. मतलब ये गेम होगा, इसके बाद से एक इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, देन सेविया, देन फ्रैंकफर्ट, जो कि हमारे ड्रॉज मिले हैं क्वार्टर फाइनल्स में यूरोपा लीग के. मैड्रिड विल बी फेसिंग चेल्सी. तो अब इट्स नॉट लाइक कि चेल्सी के अगेंस्ट खेलना है तो हम यहाँ पे अपने बड़े प्लेयर्स रेस्ट कर दे. इट्स नॉट गोना हैपन. दे आर गोना फील्ड देयर बेस्ट 11. कार्लो एंचेलोटी has become a guy who was supposed to take this team in transition to a guy who might be able to win them the league and the Champions League as well. So a transition season में, you know, things like that are happening to Real Madrid. So obviously the fans will be pumped up and obviously they will be saying कि यार Madrid Barca को हराएगी easily. Hold it right there. Barcelona is not the same Barcelona that they were when you faced us back in the Super Cup. कोपा डेल रे में हमको एथलेटिक क्लब बिलबाओ ने हराया. That was the loss जो हमने इस साल फेस की है. उसके बाद से आर फॉर्म इन अवे गेम्स हैज़ बीन रियली गुड. हमने पिछले 6 अवे गेम्स में मिनिमम 2 गोल्स मारे. बट एक प्रॉब्लम है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम ऑफ बार्सिलोना, विच कैन हर्ट अस स्पेशली इन दिस गेम, दैट इज अ डिफेंसिव रिकॉर्ड.
हमारा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी कंसीड चीप गोल्स, इफ वी आर एबल टू मैनेज दैट, बिकॉज यार तुम मैड्रिड को देख रहे हो सामने, ऑब्वियसली ठीक है करीम बेंजेमा माइट नॉट बी देयर, बट मैड्रिड के पास है ऑप्शंस, दे कैन फील्ड अनदर प्लेयर इन दैट पोजीशन जो कि वहां पे वही सेम थ्रेट देगा जो बेंजेमा अपैरेंटली दिया होता है. नॉट सेइंग दैट बोथ द प्लेयर्स आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट, बट मैड्रिड गेट्स अवे विद इट, मैड्रिड गेट्स देयर जॉब डन. विनीशियस फाड़ खेल रहा है, रॉड्रिगो इज ऑलवेज अ थ्रेट. मिडफील्ड उनकी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डल है, मिड से हमेशा आपको खतरा होता है. सो इवन विद बेंजेमा सेइंग वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर रियल मैड्रिड इज नॉट देयर, मैड्रिड आरंट आउट ऑफ द गेम. फर्लैंड मेंडी एक बहुत बड़ा मिस है. यस आई वुड से कि इफ ही इज नॉट प्लेइंग तो नाचो लेफ्ट बैक खेलेगा, अलाबा, मिलिटाओ, कार्वाहाल, मिडफील्ड वही रहेगी. अप टॉप इट्स लॉक लाइक कि अगर बेंजेमा नहीं है तो अब पता नहीं मरियानो हो, इसको हो या एसेंसियो हो, फॉल्स नाइन में रॉड्रिगो को खिला दे, दैट कैन बी द ऑप्शन. मेरे हिसाब से यही होगा, इसको खेलेगा फॉल्स नाइन, रॉड्रिगो ऑन द राइट एंड विनीशियस ऑन द लेफ्ट इफ बेंजेमा इज नॉट देयर. बट अबाउट बार्सिलोना, who would you play? Who would you play? I mean, देखो राइट बैक डैनी आल्वेज, yes because डेस्ट हैज बीन इंजर्ड, डेस्ट को यार हैमस्ट्रिंग हो गई है, जॉर्डी अल्बा लेफ्ट पे रहेगा. अब दो डिफेंस की पार्टनरशिप की बात आती है. वुड यू प्ले जेरार्ड पीके और एरिक गार्सिया, वुड यू प्ले जेरार्ड पीके और रोहो? देखो लुकिंग एट व्हिच प्लेयर्स आर वी फेसिंग, ठीक है, कह सकते हो कि एरिक गार्सिया की पोजीशनिंग, बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक, कैरिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक इज बेटर देन रोहो, जो कि जावी ने खुद बोला है कि रोहो को ये पार्ट अपना इंप्रूव करना होगा. बट दैट डजंट मीन कि एरिक गार्सिया इज अ बेटर डिफेंडर देन रोहो, बिकॉज रोहो व्हेन इट कम्स टू सोनली डिफेंडिंग इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. सो मैं क्या कहता हूँ, पीके एंड रोहो को स्टार्ट करो मेरे हिसाब से, बिकॉज इन दैट गेम यू विल नीड पेस एज वेल, यू नीड टू ट्रैक बैक, यू नीड दैट फिजिकलिटी व्हेन द मिडफील्ड विल बी मेकिंग दोज रन्स. तो आपको एक बंदा चाहिए जो कि ट्रैक बैक करे. बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं एरिक गार्सिया को खिला दो यहाँ पे, बट देन मेरा पर्सनल ओपिनियन आई वुड प्ले पीके एंड रोहो ओवर हियर, ठीक है. आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है. बट देन मिड की अगर बात है तो ऑब्वियसली यू वुड प्ले बुस्केट्स, you would play Frenkie, you would play Pedri, ठीक है. Gavi has been doing the job, but this game is very very big. I want to see how Frenkie is playing, because Frenkie ने क्या बोला, मुझे 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, अगर बारसा देती है मैं साइन कर दूंगा. There is no other place that I want to be apart from FC Barcelona. तो मेरे हिसाब से Frenkie is the guy, the heart and core of FC Barcelona, and he has to play in this game. एक बहुत बड़ी बैटल होगी यहाँ पे Frenkie अगेन लूका मॉड्रिच के साथ है. So Frenkie has that opportunity now कि वो अपने नाम को सेव कर पाए, because last time when Barca played against Madrid तुमने देखा था कि मॉड्रिच ने Frenkie के साथ क्या किया था particularly. तो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल बैटल्स भी हैं. It's not just the El Clasico between the two greatest team in world football. It's like players की इंडिविजुअल बैटल भी है वहाँ पे विनीशियस लड़ेगा डैनी एल्वेस से भाई. लुक एट द एज डिफरेंस मैन. वहाँ पे राइट हैंड फ्लैंक से रॉड्रिगो अगेंस्ट जॉर्डी अल्बा, मिड की बैटल आप देख रहे हो, बुस्केट्स, उधर क्रूज, कैसेमेरो, कम ऑन मैन, इट्स लेजेंडरी, द गेम इज लेजेंडरी. पेड्री हैज बीन awesome for Barca. पेड्री ने अभी गैलेटासराय के अगेंस्ट मैन एक मेसियस लाइक गोल मारा है. I was in awe of how that lad had that little composure to drive past the players, skip past them one by one and to slot it. Pedri is very important. Up top, Aubameyang, Galatasaray की गेम में he was bad. He scored a goal, but he was bad. जिसने मैच देखा है, they would agree with me. Aubameyang was poor in that game. Many wasteful passes, many bad touches, जिसकी वजह से हमारा गेम बन नहीं पा रहा था. फरान टोरेस गेम में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था बहुत ज़्यादा. फरान टोरेस हैज अ वेरी क्वाइट गेम. राइट हैंड साइड पे ट्राओरे यूज्ड टू डू द जॉब, बट देन डेम्बेले आए. डेम्बेले वाज द गाय जो कि कुछ ना कुछ कर रहा था. सो आई एम गोइंग टू गो विद डेम्बेले, ओबामेयांग एंड फरान टोरेस. ये मेरा अटैकिंग लाइन होगा, फ्रंट थ्री जो मैं खिलाना चाहता हूँ. आप क्या खिलाने वाले हो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. दैट्स गोइंग टू बी माय लाइनअप फॉर बार्सिलोना. बट यहाँ पे कोर्तुआ इज ओवर देयर भाई. कोर्तुआ हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड दिस सीजन. टर स्टेगन का फॉर्म आपको खुद पता है. व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शन नाउ? आई वांट एवरीबॉडी टू गिव देयर प्रेडिक्शन कि क्या लगता है उनको मैच में क्या होगा. मेरी प्रेडिक्शन मैं 2 मिनट बाद देता हूँ, बट फर्स्ट हियर दिस. देखो मैड्रिड 10 पॉइंट की लीड पे है, ठीक है. मैड्रिड अगर ये गेम जीतते हैं तो भाई उन्होंने खत्म कर दिया ला लीगा. उनके पास बड़ी अच्छी मोटी लीड हो जाएगी. दे कैन गो ऑन एंड विन इट, एंड उनके पास एक स्टेटमेंट क्लेम हो जाएगा. बार्सा के ऊपर उन्होंने डबल कर दिया. मैड्रिड विल बी फ्लाइंग हाई. बट व्हाट अबाउट बार्सिलोना? मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना के पास एक यहाँ पे स्टेटमेंट देने का एक चांस है. ऑल्दो दे वोंट बी विनिंग द लीग, ऑल्दो दे माइट नॉट गेट ऑन द सेकंड पोजीशन एज वेल, बट दे हैव अ चांस कि हम थर्ड भी आते हैं. वी कैन से कि वी हैव प्रोग्रेस्ड वेल एंड वी हैव डिफीटेड एथलेटिको मैड्रिड एंड वी हैव डिफीटेड Real Madrid as well in this season. तो Barca fans के लिए this would be a very 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 big win, because this will make us much more spirited. हमारा confidence boost होगा, हमारा momentum build होगा, because आगे we have to face Sevilla and we have to face Frankfurt, तो we have to be that pumped up. Prediction के लिए I don't know what I have to say, but I'm thinking it might be a draw as well. It might be a draw. So I'm a Barca fan. It's very difficult for me to predict. I want Barca to win, but then again I have to be optimistic that हम कर पाएंगे. But I'm thinking game can be a draw. I want Barca to win, but let's see what will happen. I think एक 1-1 का draw हो सकता है, एक 2-2 का draw भी हो सकता है. But Barca जीत रही है.
बस जीत रही है हरामखोर। यस, इस बार जीत रहे हैं हम। आई हैव अ फीलिंग कि वी हैव डन वेरी गुड इन ला लीगा, वी हैव अ वेरी गुड टीम, वी हैव डन वेरी गुड इन अटैकिंग थर्ड्स। अगर हम डिफेंसिवली सॉलिड होते हैं, वी कैन डिफीट रियल मैड्रिड। इफ़ वी कैन फिगर आउट कि वो सिट बैक जब करेंगे तो हम कैसे उनको बीट करेंगे, कैसे बॉल मूव करेंगे। वी हैव टू यूटिलाइज द स्पेस जो मैड्रिड लीव करने वाली है। वी हैव टू बी क्लिनिकल, वी हैव टू टेक आवर चांसेस भाई। तो इफ़ वी डू दैट, आई थिंक वी आर विनिंग दिस भाई। तो ये देयर यू गो। बारसा फैंस को कभी आप एक एल क्लासिको के प्रेडिक्शन में शांत नहीं रख सकते हो। सो वी विल ऑलवेज बी बैकिंग अ पार्टी मैन। मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं भाई। तो लेट्स गो विद स्केल बारसा। एंड भाई लोग, मैं मिलता हूं आपसे वॉच लॉन्ग में। पीस आउट।